फाइनली अब डेडपूल की खुद की एक अवेंजर्स टीम होगी। रिसेंट में एक फोटो शेयर हुआ है, यहाँ हम अवेंजर्स लोगों के ऊपर एनआरकी साइन को देख सकते हैं और ये साइन पहली बार यहाँ देखने को नहीं मिला है, बल्कि इससे पहले डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में हम इसको देख चुके हैं। अब डेडपूल के पास एक कंफर्म अवेंजर्स टीम है जो उसको वो लीड करेगा या उसे क्रिएट करेगा। इसीलिए ये भी हो सकता है कि डेडपूल 2 में जो हमने सीन देखा था जहाँ डेडपूल को सुपर लोगों को अपनी टीम के लिए भर्ती कर रहा था, शायद यही सीन हमें फिर से रिक्रिएट होता हुआ दिखाई दे। बस अब फर्क इतना होगा कि ये टीम हमें वाइड में या मल्टीवर्स के किसी भी टाइमलाइंस पे सुपर हीरोज को इकट्ठा करते नजर आए। इस फ्लैग का रेफरेंस डेडपूल को वाइड में ही मिल गया था जो नीले कलर का था, लेकिन अब डेडपूल के पास ये काले कलर का है। लेकिन सवाल ये आता है कि ये डेडपूल के साथ जोड़कर क्यों दिखाया जा रहा है। तो हमने जितना भी डेडपूल को देखा है वहाँ से एक चीज तो साफ हुई है कि डेडपूल अपने आप को प्रूव करना चाहता है। उसे एक्समैन में नहीं लिया और वो जब 616 पे हैप्पी के सामने आया तब भी उसे अवेंजर्स में नहीं लिया, और इस मुद्दे को वुल्वरीन और कैसेंड्रा नोवा ने डेडपूल को झंड फकीर और लूजर कहा। अब ये सारी चीजें डेडपूल के साथ जुड़ गई हैं और डेडपूल अपने आप को प्रूव करने के लिए अवेंजर्स टीम के साथ दिखाई देगा। वहीं आप मेरी इस बात से भी एग्री होगे कि जब स्क्रीन पे लोकी और डेडपूल दिखाई देंगे तो ये सारी हाइप खींच लेंगे। भले ही इस मूवी में अवेंजर्स, न्यू अवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, एक्समैन, अल्टीमेट अवेंजर्स की टीम है, लेकिन डेडपूल की टीम हमारी फेवरेट बनने वाली है। और अगर आपको ये लगता है कि ये टीम डॉक्टर डूम से भिड़ने वाली है तो ये ऐसा नहीं करने वाली, बल्कि ये इनकर्जन को फिक्स करेगी अपने यूनिवर्स में, क्योंकि डॉक्टर डूम का ऐसा कोई मोटिव नहीं है और ना ही उसे कुछ सुपर हीरोज से कुछ लेना देना है। थैनोस के मामले में ये सही था क्योंकि उसे इन्फिनिटी स्टोन्स चाहिए थे। जो भी रास्ते में आ रहा था थैनोस उन्हें हटा दे रहा था, लेकिन अब डॉक्टर डूम के साथ चीजें काफी अलग हो गई हैं। डॉक्टर डूम मल्टीवर्स को बचाना चाहता है, एक सेवियर की तरह सामने आ रहा है, और यही हाल हीरोज के साथ विलन्स का भी है। वो अपने यूनिवर्स को बचाने के साथ साथ मल्टीवर्स को बचाना चाहते हैं हर एक पॉसिबिलिटी से, लेकिन हीरोज और विलन्स के मल्टीवर्स को बचाने के अलग अलग तरीके होंगे और यही बैटल का मुद्दा होगा। कहा यह भी जा रहा है कि कैप्टन अमेरिका ने जो एंड गेम में टाइम ट्रेवल किया था उससे मल्टीवर्स का फ्रैक्चर टूटा है और कैप भी एक इनकर्जन के कारण बन गए हैं। यहाँ कैप का 1949 में जाना इसने फ्यूचर को पूरी तरह से बदल के रख दिया है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम प्लॉट लीक और इन थ्योरीज पर बात करेंगे। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना। फिलहाल मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले डेडपूल पर बात कर लेते हैं। तो जब डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी आई थी तब डेडपूल के लिए ये प्लान था कि TVA डेडपूल को अलग अलग टाइमलाइंस पर भेजेगा और उनके विलन से लड़ेगा जो TVA चाहता है। लेकिन ये चीज बाद में बदल दी गई और हमें कैसेंड्रा नोवा वाला मुद्दा देखने को मिला। अब यही चीज TVA दोबारा से डेडपूल को काम दे रही है। जैसे डेडपूल ने एंकर बीइंग के तौर पर वुल्वरीन को अलग अलग टाइमलाइंस पे खोजा, वैसे ही अब डेडपूल मल्टीवर्स के अलग अलग टाइमलाइन से अपने लिए एक अवेंजर्स टीम को क्रिएट करेगा। यहाँ एक मुद्दा ये भी है कि TVA जानता है कि एंकर बीइंग अपने टाइमलाइंस के लिए कितना जरूरी होते हैं। अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी टाइमलाइंस फ्यूचर से मिटना शुरू हो जाती है। वही डेडपूल की एक मल्टीवर्सल अवेंजर टीम होगी जो एंकर बीइंग से बनी होगी। और आपको इस सवाल का भी जवाब मिल जाएगा कि आखिरकार थॉर रो क्यों रहा था। वहीं एक चीज भी नोटिस करने वाली ये है कि किसी भी टीम को डॉक्टर डूम के बारे में नहीं पता है, बस वो इनकर्जन या स्पेस क्राइसिस को जानते हैं। इसीलिए किसी भी टीम का एक बड़ा मुद्दा डॉक्टर डूम नहीं है, बल्कि इनकर्जन को रोकना है। जब इनकर्जन में एक अर्थ दूसरे अर्थ के सामने होगी तब इन अर्थ में से सुपर हीरो या सुपर विलन अपनी अर्थ को बचाना चाहेंगे। इसीलिए जो हीरो वर्सेस विलन वाली लाइन है वो मिट जाएगी और ना ही कोई ग्रे एरिया रहेगा। बस मुद्दा साफ है, अपनी दुनिया को बचाओ या मिट जाओ। और इसीलिए डॉक्टर डूम एक एक अर्थ पर जाकर किसी भी इनकर्जन को नहीं रोक सकता। इसके लिए सुपर हीरोज को अपनी दुनिया को बचाना होगा और ये इनकर्जन सिर्फ एक नहीं होंगे, बल्कि एक के बाद लगातार होते रहेंगे जब तक मल्टीवर्स ध्वस्त नहीं हो जाता। दूसरी तरफ डॉक्टर डूम इन इनकर्जन में अपने आप को एक हीरो की तरह देख रहा है, ना कि एक विलन की तरह। बिल्कुल यहाँ कैंग द कॉन्करर जैसा मोटिव है डॉक्टर डूम का। डॉक्टर डूम आगे डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के लिए है, क्योंकि डॉक्टर डूम को लगता है कि वो ही ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। और इसीलिए तो अब डॉक्टर डूम बाहर नजर आ रहा है, इसीलिए अब उसका बाहर आना जरूरी हो गया है। और ये चीज डॉक्टर डूम के उस सवाल का जवाब देती है कि डॉक्टर डूम अब तक क्यों नहीं दिखाई दिया और क्यों किसी भी मूवी में अब तक मेंशन नहीं किया गया और ना ही कहीं रेफरेंस देखने को मिला।
सिवाय बैक्स्टर बिल्डिंग में बच्चे उठाओ वाले अभियान को छोड़कर। और ये सीन भी डूम्सडे का ही है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि डॉक्टर डूम को पता है कि ह्यूमेंस और कैंग के वेरिएंट ने सेक्रेट टाइमलाइन और TVA को क्रिएट किया है और सब कुछ उनके कंट्रोल में था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो डॉक्टर डूम समझ नहीं पा रहा है। र्यूमर की माने तो डॉक्टर डूम सीधा तब दिखा जब उसने सब कुछ जान लिया। मे बी इनकर्जन, TVA, सेक्रेट टाइमलाइन, मल्टीवर्सल ट्री, एंकर बिंग और उसका 616 में आयरन मैन की लाइफ को देना जो ह्यूमेंस ने डॉक्टर डूम के साथ किया। और इसीलिए डॉक्टर डूम डूम्सडे में एक मेन सेंट्रल कैरेक्टर बन गया है। जैसे इन्फिनिटी वॉर में थैनोस था, वैसे ही सारी कहानी डॉक्टर डूम के आसपास घूमेगी। वहीं एक चीज ये भी बताया जा रहा है कि डॉक्टर डूम की भी एक टीम होगी जिसमें अभी के लिए सू स्ट्रोम और फ्रैंकलिन हैं। और इस लीक में वांडा, डॉक्टर स्ट्रेंज, कैप्टन हाइड्रा, माइस्ट्रो हल्क और डॉक्टर डूम के कुछ और वेरिएंट भी होंगे। और ये जो डॉक्टर डूम की टीम है ये भी इनकर्जन को रोकेगी, लेकिन इनकी एक फाइट होने वाली है उस टीम की जिसके बारे में आप सुनकर चौंक जाओगे। जी हाँ, टीम लोकी डॉक्टर डूम की इस टीम से भिड़ने वाली है। और हाँ, लोकी भी लाइव एक्शन में लड़ता नजर आएगा, ना कि मल्टीवर्सल बैटरी बना हुआ दिखाई देगा। अब ये होगा कैसे, तो इसके लीक हमारे पास बहुत पहले आ चुके हैं। मैंने ये बहुत पहले कवर किया था कि जब मेकर से पूछा गया कि लोकी का आगे क्या होगा, तब उनका ये जवाब था कि लोकी अब हमें वैसा देखने को मिलेगा जैसा आपने कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि अब लोकी के पास कुछ नई चीजें हैं, कुछ पुरानी, जिन्होंने मिलकर लोकी को काफी अलग बना दिया है। ये सुनने के बाद मैंने डिकोड किया और मुझे समझ में आया कि लोकी अब नए ढंग से हमारे सामने कैसे दिखाई देगा। तो हम जानते हैं कि लोकी मल्टीवर्सल ट्री को रिवाइव कर रहा है। वो फिजिकल फॉर्म में कहीं जा नहीं सकता और ना ही मल्टीवर्सल ट्री को ऐसे ही छोड़ सकता है। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि लोकी के पास एक ऐसी पावर है जो अपने डुप्लीकेट को क्रिएट कर सकती है। याद है ये वाला सीन जब लोकी अर्थ पर था और वो अपने डुप्लीकेट से थैनोस से बात कर रहा था। ये पावर लोकी के पास हमेशा से थी और अब टाइम स्लिप का कंट्रोल भी लोकी को मिल चुका है और वो टाइमलाइंस में सब कुछ देख सकता है। जैसे लोकी सीजन 2 की एंडिंग में हमें लोकी का क्लोजअप दिखाया था, यहाँ लोकी सब कुछ देख रहा था, सुन रहा था। और ऐसे ही लोकी पूरे मल्टीवर्स में हर एक चीज पर नजर रखा हुआ है। इसीलिए अब टाइम स्लिप की पावर और अपने डुप्लीकेट होने वाली पावर की बदौलत लोकी आगे अपने लिए एक मल्टीवर्सल टीम बनाएगा। और इसमें एक कमी ये भी है कि डॉक्टर डूम भी इसी की बदौलत टीवी आ सकता है, क्योंकि डॉक्टर डूम का वजूद इसी मल्टीवर्सल ट्री में है और उसके पास सबसे बेहतर प्लान है पूरे मल्टीवर्स को बचाने का। और लोकी की नजर से ये कैसे चूक सकता है। और RDJ डॉक्टर डूम और RDJ आयरन मैन दोनों को एक ही एक्टर ने प्ले किया है, तो इस चीज का भी तो फायदा डॉक्टर डूम उठाएगा ही। वही मुझे एक चीज ये भी लगती है कि एक सीन या एक अर्थ में ऐसा दिखाना चाहिए कि जहाँ इनकर्जन हो रहा है, भयंकर तबाही है और सुपर हीरोज पहले ये जान जाए कि इनकर्जन कितना भयानक होता है। 616 के डॉक्टर स्ट्रेंज ने बस इसे देखा है और वो इसको फिक्स भी कर रहे हैं, लेकिन बाकी सभी सुपर हीरोज का क्या, उन्होंने अभी इसके मजे भी नहीं लिए हैं। तो ऐसी अर्थ एक शुरुआत में हमारे सामने दिखा दी जाए कि सुपर हीरोज को ये तो पता चल जाए कि इनकर्जन वाकई होता क्या है। इसके बाद हम आते हैं दूसरे मुद्दे की ओर। तो MCU में हमेशा से कैप्टन अमेरिका की कहानी छुपाई गई है। एंड गेम में टाइम ट्रेवल और एंड गेम के बाद पूरी तरह से गायब हो जाना, वो भी मून पर, ये कई सारे सवालों को खड़ा कर देता है। इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर डूम की पहली प्रायोरिटी लोकी, TVA, कैंग ना हो, बल्कि कैप्टन अमेरिका हो, वो भी पैगी कार्टर वाले जिनको हमने 1949 में देखा था। दिमाग में तो ये भी आ रहा होगा कि एंड गेम में कैप ने जो टाइम ट्रेवल किया वो जरूरी था और वो वैसा ही होना था, तो ये कैसे पार्ट बन सकता है अवेंजर्स डूम्सडे का। तो इसे ऐसा समझो कि जब TVA था तब ये सेंस बना रहा था। एक गलती हुई थी लोकी वाली जिसे TVA ने सॉल्व कर लिया, लेकिन TVA टाइम स्ट्रीम से बाहर है और टाइमलाइंस को वो अलग टाइम जोन से देखती है। मतलब सेक्रेट टाइमलाइन 0 से एंड तक अपने लाइफ इवेंट को दर्शाता है और TVA 0 से एंड तक बस नजर रखता है। लेकिन अब मल्टीवर्सल ट्री की बदौलत जो लोगों को फ्री विल मिल रही है, उसकी वजह से पास्ट में कैप ने जो भी किया होगा टाइमलाइंस पर, उससे कई ज्यादा ब्रांच टाइमलाइन बनी होंगी। क्यों? क्योंकि TVA टाइम स्ट्रीम से बाहर है और टाइमलाइंस में 0 से एंड तक सब कुछ दिखता है। टाइमलाइंस में होने वाले इवेंट और TVA से देखे जाने वाले इवेंट, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मतलब जब डायनासोर मर रहे होंगे या 2050 में जो इवेंट हो रहा होगा, वो TVA की नजर से सिर्फ एक ही पॉइंट पर हो रहा है, वो है बस टाइमलाइंस। अब ऐसे में कुछ किया नहीं जा सकता, कैप ने जो किया है उसे अंडू नहीं कर सकते, ना ही इनकर्जन को रोका जा सकता है। बस डॉक्टर डूम के पास एक मास्टर प्लान होगा जिसे वो सुपर हीरोज या कैप को समझाना होगा। मे बी यहाँ पर हमें एंड गेम का फिर से वो सीन का कॉल बैक दिया जाए जब कैप टोनी से मिलने आए थे। टोनी की एक फैमिली थी, एक फार्म हाउस था। सेम अब RDJ डॉक्टर डूम कैप के सामने आए 1949 में।
वही सेम चीज सेम डायलॉग पर अलग दृष्टिकोण से होने को ये हो भी सकता है, क्योंकि मार्वल ऐसे सीन को रिक्रिएट करने में नंबर 1 है। और इसी में मेरी एक थ्योरी ये भी कहती है कि MCU ने जितना भी फेज 4 और फेज 5 में पाप किए हैं उसको वो धो सकता है, और इनको ये ऐसे दिखा सकता है कि इन सालों में ये जो इवेंट हुए हैं वो अलग टाइमलाइन पर शिफ्ट हो गए हैं। अब इनमें नंबर 1 पर है कि अभी जो कैप्टन अमेरिका ने कांड किए हैं, पैगी के साथ रहना, यहीं से मल्टीवर्स का फैब्रिक टूटने लगा था। जब डॉक्टर डूम ने मल्टीवर्स पर स्टडी किया तब उन्हें 1949 में ये इवेंट देखने को मिला कि कैप्टन अमेरिका पैगी के साथ 1949 में एक साथ रह रहे हैं। और मैं यहाँ इस चीज को इसलिए नोटिस कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा ही इवेंट 2 बार हो चुका है। पहला अवेंजर्स अर्थ माइटिस्ट हीरोज एनिमेशन सीरीज में यहाँ कैंग आके अवेंजर्स को बताता है कि कैप की वजह से फ्यूचर खत्म हो रहा है, इसीलिए कैंग ने कैप की पूरी हिस्ट्री को सर्च किया और यहाँ कारण मिला सिर्फ कैप्टन अमेरिका। वहीं दूसरी तरफ एक और कॉमिक्स थी जहाँ कैप को 1998 में निकाल लिया गया था और इस कांड की वजह से आगे फ्यूचर में मल्टीवर्स खत्म होने लगा। तो ऐसे रेफरेंस से हमें कैप को 2 बार पहले ही ऐसे दिखा दिया गया है। तो MCU में अगर इस चीज को उठाया जा रहा है तो शायद यहाँ ये जो एंड गेम में कांड हुआ है उसे डूम्सडे में कंटिन्यू किया जा सकता है। लेकिन अगर इधर डॉक्टर डूम को ये पता चल जाता है कि 1949 में कैप पैगी के साथ है और इसकी वजह से मल्टीवर्स का फैब्रिक टूट रहा है, तो डॉक्टर डूम कैप को मार सकते हैं या अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ ये भी मुद्दा है कि ये डॉक्टर डूम आयरन मैन से मिलता है तो इसका भी फायदा डॉक्टर डूम लेगा। मे बी एक चेस की तरह डॉक्टर डूम इन सभी सुपर हीरोज को यूज करेगा। दूसरा मुद्दा ये है कि जब कैप पैगी के साथ थे तब उनके पास टाइम GPS भी था और ये टाइम GPS ओल्ड कैप के पास भी था जो अभी तक यूज नहीं हुआ है। और अगर ये कैप यूज करते हैं तो कैप एंड गेम के बाद इसी प्लेटफॉर्म पे नजर आएंगे और इसी पॉइंट से जो MCU में हुआ वो एक मौका होगा कैप के पास पूरी तरह से बदल देने का। और हाँ, यहाँ खास बात यह है कि इससे टाइमलाइन बदलेगी तो नहीं, लेकिन एक ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी, एक ऐसी ब्रांच टाइमलाइन जहाँ कैप्टन अमेरिका ने वो सब नहीं होने दिया जो अब MCU में हो रहा है। अब इसके बाद तीसरा मुद्दा यह है कि जो कैप ने पैगी के साथ लाइफ बिताई है वो एक ब्रांच टाइमलाइन की है और जो कैप ओल्ड मैन बनकर हमें एंड गेम के लास्ट में दिखे वो 616 पर थे ही नहीं, बल्कि वो उस ब्रांच टाइमलाइन से उठकर इस 616 पर आए थे। और ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कैप को यहाँ सिर्फ बैठा हुआ दिखाया है और वो अचानक से यहाँ कैसे आ गए। मे बी यहाँ पर किसी तरह का कोई पोर्टल का यूज हुआ हो। और MCU में ये तो हो ही नहीं सकता कि आप पास्ट में ट्रेवल करो और आपका फ्यूचर बदल जाए। हमेशा यहाँ पर एक ब्रांच टाइमलाइन वाला कॉन्सेप्ट है जिससे टाइमलाइंस का बीता हुआ पास्ट और फ्यूचर कभी नहीं बदलता, बस एक ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है और एक नई लाइफ शुरू होती है। और ऐसे में कैप के साथ डॉक्टर डूम का कनेक्शन जोड़ना ये कई सारे सवालों को भी खड़ा कर देता है, क्योंकि एंड गेम के बाद ना ही कोई आयरन मैन की कहानी आई और ना ही कैप्टन अमेरिका के बारे में कुछ पता चला। और इसीलिए ये सारी चीजें दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। आगे भी कई सारे ऐसे मौके मिलेंगे जहां मैं आपसे इन्हीं मुद्दों पर बात करूंगा। तो अगर मिस नहीं करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही आपको पसंद आया तो लाइक भी करना मत भूलना। खैर, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।